कहानी का नाम है एक सपने का सच होना। उसने एक लंबी सांस ली। नदी का शांत जल उसके चारों ओर फैला था। नदी का पानी भी कितनी तटस्थता से अपने कार्य का निर्वाह करता जाता है, अपने भीतर सारी गंदगी समेटकर अपने तट पर बैठे लोगों के जीवन की सुख दुख की गाथा सुनता हुआ निर्विकार रूप से बहता रहता है। घास पर बैठते हुए उसने देखा दो रंग बिरंगी तितलियां हवा में तैर रही हैं। इतने करीब उसने तितलियों को पहले कभी महसूस नहीं किया था। इन छोटी छोटी बातों के लिए समय निकालना भी बहुत कठिन हो जाता है कई बार। पानी पर पड़ती अपनी हिलती डुलती परछाई से कुछ कहने की एक पागल सी चाह मन में उठी। शायद वह कह सके कि यह चेहरा सुंदर है, आकर्षक है, इसे देखते ही हाथों में भर प्यार करने को दिल करता है। पल भर को एक मुस्कान उसके होठों को छू गई, पर अगले ही पल वह गहरी खामोशी में डूब गई। अब कौन है जो ऐसा कहकर उसे बाहों में भर लेगा और उसकी छुअन नस नस में जुम्बिश पैदा कर देगी। नहीं, वह नहीं सोचेगी ये सब। उसका गंभीर रहना पसंद भी कहाँ था उसे। हमेशा हंसते खिलखिलाते हुए देखना चाहता था वह उसे। इसी ख्याल से वह और जोर से खिलखिला उठी। क्या मैं भी इस हंसी में शामिल हो सकता हूँ? अपने एकांत को किसी को भेदते देख वह चौंक उठी। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, आपको अकेला देखकर समय काटने के लिए सोचा। किसी का साथ भी क्या बुरा है। नजरें घुमाकर उसने पीछे देखा। एक आदमी पेड़ की छांव में आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे से लगता था कि वह अभी सोकर उठा है। अपनी तन्मयता में शायद अपने आसपास देखना उसने मुनासिब ही नहीं समझा होगा, तभी नज़र नहीं पड़ी थी। बदरंग जीन्स और लाल रंग की टी शर्ट पर बहुत ही शानदार कैप लगा रखी थी और स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए थे। नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप बस ऐसे ही थक कर सो गया था। उसकी आवाज़ की कंपन बता रही थी कि वह भूखा है। आप कुछ खाएंगे? उसने बैग में से खाने का सामान निकालते हुए पूछा। नहीं ठीक है, संकोच था स्वर में। लीजिए। उसने एक प्लेट में रोटी सब्जी निकाल कर रख दी। वह एक एक निवाला तोड़कर खाने लगा। नाम क्या है तुम्हारा? उसने अपने पन से पूछा। क्यों जानना चाहते हैं आप? बस ऐसे ही, वह अचकचा गया था। किसी अपरिचित को पुकारने के लिए संबोधन या नाम की आवश्यकता तो होती ही है। उसने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन मैं आपसे परिचित नहीं होना चाहती। और फिर क्या हर अनजान व्यक्ति परिचित बने, यह ज़रूरी है? अपने स्वर के ठंडेपन से वह वाकिफ थी। कमाल की लड़की हो, संवेदना भी है और रूखापन भी। मेरा नाम राजेश्वरी है। ठंडेपन में इस बार थोड़ी गर्माहट थी। अच्छा नाम है, संगीत बजता हुआ प्रतीत होता है। प्रशंसा में बनावट नहीं थी, इसलिए शांत बैठी रही। मुझे मलय कहते हैं, उसने ठहरे हुए स्वर में कहा। नाम सुनते ही वह जड़ सी हो गई। उसकी चेतना कहीं खोने लगी। क्यों होता है उसके साथ ऐसा? फिर वही नाम जिसकी याद से वह पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ वहाँ भटकती रहती है। पर दुनिया में क्या एक ही मलय होगा? ना जाने कितने व्यक्ति होंगे इस नाम के, और हर किसी की संवेदनाएं अलग होंगी। वही तो इसी नाम के पीछे भागती फिर रही है। अच्छा, चलती हूँ, उसने कुर्ते पर लगी घास को झाड़ते हुए कहा। इस अप्रत्याशित व्यवहार से मलय घबरा गया। कहीं कुछ भूल हो गई मुझसे? नहीं, क्यों? क्या मैं यहीं बैठी रहूंगी? उसने तेज स्वर में जवाब दिया। मैं भी चलता हूँ। मेरा पीछा करने की जरूरत न करना। मुझे ज़रूरत नहीं। मैं तो यहाँ कुछ फ़ोटो खींचने आया था, वह तो खींच चुका हूँ। पहली बार ध्यान गया राजेश्वरी का। उसके हाथ में कैमरा था, यानी कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। शहर की भागदौड़ से तंग आ जाता हूँ तो वीराने में आ जाता हूँ। प्रकृति के कुछ चमत्कारिक दृश्यों को कैद कर लेता हूँ कैमरे में। बहुत सुकून मिलता है। आप क्या करती हैं? झिझकती मलय के स्वर में। मुझे देर हो रही है, कार स्टार्ट करते हुए राजेश्वरी ने जैसे सूचना दी। अजीब लड़की है, मलय ने सोचा। फिर अपनी मोटरसाइकिल पर हवा से बातें करने लगा। मन उखड़ गया था राजेश्वरी का। मलय को अगर उसकी ज़िंदगी से जाना था तो फिर पूरी तरह से जाना चाहिए था। आखिर क्यों कभी याद बनकर तो कभी नाम बनकर उसके भीतर कैद यादों पर दस्तक देता है। मलय मानो एक सुखद हवा का झोंका जैसा ही था वह, और उसकी ज़िंदगी जैसे वीराने से ही दोस्ती कर चुकी थी। माँ पापा का तलाक और उसका माँ के साथ रहना, विच्छेद उसने भी सहा था। प्यार बट गया था। उसे पूरा प्यार चाहिए था, पर हमेशा अधूरापन रहा उसकी ज़िंदगी में। माँ जीवन स्तर को बनाने की जद्दोजहद में उलझी रही और पापा ने दूसरी शादी कर ली।
उसे सिखाया गया कि इस दुनिया में अपने आप को स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। वह उसी प्रयास में जुट गई। उसके बचपन और जवानी की कोमलता जिंदगी को समझने की कोशिश में खोती गई। एक कड़वाहट भी भर गई थी उसके अंदर। पढ़ाई पूरी कर एक कंपनी की CEO बन गई। अच्छा पैसा, रुतबा और दिन रात का काम। व्यस्तता उसे चाहिए भी थी। धीरे धीरे पद का नशा भी उसे घेरने लगा। प्यार की पूर्ति वह इसी तरह से करती। यह रूखापन बना ही रहता अगर मलय उसकी जिंदगी में नहीं आता। एक सपने का सच हो जाने जैसा था उसका आना। मलय ने राजेश्वरी को एहसास दिलाया कि वह कितनी खूबसूरत है। अपनी पेंटिंग में वह बस उसे ही उतारता। कलाकार मन की भावुकता राजेश्वरी को अजीब लगती, पर मलय के प्यार में वह खोने लगी। वह हमेशा हंसता रहता, पैसा हो या ना हो, मस्त रहना जैसे उसकी आदत थी। माँ बाप स्टेट्स में रहते थे। कुछ बनने और भारत की कला की खोज करने की चाह ने उसे यहीं रोक लिया था। जो कमाता रंग और कैनवास खरीदने में लगा देता। उसके पास प्यार का अथाह सागर था और राजेश्वरी जो प्यार ना मिलने के कारण अपने काम को समर्पित हो चुकी थी। उसे मलय का साथ तो अच्छा लगता, पर सोच नहीं। मलय जीने के लिए पैसा चाहिए, वह भी बहुत सारा, वरना अपनी इच्छाओं को मारकर जीना पड़ता है। यार, ये पैसे की बातें मेरे गले नहीं उतरती। माँ बाप के पास इतना पैसा है, पर सुख की तलाश हमेशा करते देखा है उन्हें। मैं एक कलाकार हूँ और रंगों की दुनिया को ही सच मानता हूँ। जिंदा रहने के लिए 2 रोटी ही तो चाहिए ना मेरी जान। रोज रोज जंक फूड खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। वह हर बात हंसी में उड़ा देता। तुम्हारी सोच प्रैक्टिकल नहीं है मलय। पता नहीं कैसे हम दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती कहाँ, यह तो प्यार है। उसकी बाहें राजेश्वरी को पिघलाने लगती और वह असलियत को नकार खामोशी से उसकी धड़कनें सुनने लगती। सच तो यह था कि राजेश्वरी मलय के साथ 2 विरोधाभासों को झेलते हुए जी रही थी। उसे उसका साथ तो भला लगता था, पर उसकी सोच नहीं। टकराहट तो अनिवार्य थी, पर मलय हर स्थिति को या तो उसके माथे पर एक चुंबन दे संभाल लेता या फिर हंसकर बात टाल जाता। दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए मिलने पर भी कोई बंदिश नहीं थी। राजेश्वरी के मन में कई बार ख्याल आया भी कि वह इस रिश्ते को कोई नाम दे दे, पर मलय फिलहाल शादी के बंधन में बंधने को तैयार नहीं था। वैसे भी राजेश्वरी जानती थी कि वह अभी तक सेटल नहीं हो पाया है और इस बात को लेकर वह गंभीर भी नहीं है। इसीलिए खुद को और ज़्यादा स्थापित करने व पैसे से दुनिया की हर खुशी हासिल करने के ख्याल से वह काम में डूबती गई। धीरे धीरे उसे मलय का प्यार ढकोसला लगने लगा। आखिर शरीर का आकर्षण ही क्या प्यार की संतुष्टि कर सकता है। रंगों में सराबोर उसकी दुनिया में बेशक एहसास के चटक रंग थे, पर जिंदगी की कड़वी सच्चाई को वह समझना ही नहीं चाहता था। वह चाहता कि राजेश्वरी भी उसकी तरह झोला लटकाए बिना किसी मंजिल के सड़कों पर घूमे, सागर की लहरों से अटखेलियां करे और वहीं रेत पर घरौंदा बना सो जाए। वह जानती थी कि ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, यथार्थ से उनका कोई नाता नहीं है, पर फिर भी मलय से बंधे रहने में उसे सुख मिलता। प्यार के खूबसूरत मायने उसी ने तो सिखाए थे उसे। फिर अचानक एक दिन मलय कहीं चला गया, बिना बताए, गैर जिम्मेदारी का आईना दिखाते हुए। 2 महीने बाद एक खत आया। मुझे भूल जाना, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है। एहसास की जो गठरी तुम्हारे पास है उसे एक बोझ समझ कहीं भी फेंक देना, मैं वापस नहीं लौटूंगा। वह समझ ही नहीं पाई कि आखिर उससे कहाँ गलती हो गई थी। इस बात को 5 वर्ष बीत चुके हैं। मलय का कहीं पता ना लगा। राजेश्वरी उसे भूल तो नहीं पाई, बस अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया। शायद प्यार उसके नसीब में था ही नहीं। मन नहीं लगा तो केबिन से बाहर आ गई। जोरदार हंसी का स्वर कानों में गूंजा। पलट कर देखा, मलय था, फोटोग्राफर मलय। यहाँ तक चला आया। कुछ कहने को उद्यत हुई ही थी कि मार्केटिंग मैनेजर ने टोका, अरे मैडम, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। अब की बार अपने नए लॉन्च के लिए प्रोडक्ट का शूट इन्हीं से करवा रहे हैं। इनके रिजल्ट्स देखे हैं मैंने, बहुत बढ़िया तस्वीरें उतारते हैं। कैसी है? संयोगों पर मेरा यकीन नहीं है, पर आज हो रहा है। इन्हें सब कुछ ठीक तरह से समझा दीजिएगा, बार बार शॉट्स ना लेने पड़े। राजेश्वरी जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल गई। मलय की बात का जवाब न देकर उसने बदतमीजी की थी, पर वह क्या करती। उसे वहां देखकर उसके लिए अपने आप को संयत कर पाना मुश्किल हो गया था। मलय उसकी जिंदगी से इस तरह जुड़ा था कि उसी के नाम के दूसरे पुरुष का सामना वह नहीं कर पा रही थी। यादों का झंझावात उसे बार बार झंझोड़ जाते।
वर्षों बाद भी वह उन्हीं एहसास के बवंडरों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही थी। आपकी मुझसे क्या पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है? इस बार मलय ने मुलाकात होते ही प्रश्न कर डाला। ना कोई भूमिका बांधी, ना ही अभिवादन की औपचारिकता निभाई। शायद पिछली बार के उसके व्यवहार से आहत हुआ था। देखा जाए तो हर किसी को अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। राजेश्वरी चुप रही। काम के सिलसिले में बार बार मुलाकातें होती और वह वही प्रश्न दोहराता। पिघलने लगी राजेश्वरी। काम में महारत हासिल थी उसे, धैर्य भी गजब का था और मेहनती होने का गुण भी था। जिंदगी को व्यावहारिक ढंग से जीता था वह। अक्सर उनकी सोच एक जैसी होती, इसीलिए टकराहट हुई ही नहीं। उसके चेहरे पर छाई संतुष्टि और उसकी चुप्पी के बावजूद राजेश्वरी के मौन को तोड़ने के प्रयत्न में आखिर वह एक दिन सफल हो ही गया। सब कुछ बता दिया राजेश्वरी ने। बहुत जोर से हंसा वह। ओह, तो सारा किया धरा मेरे नाम का है। पहले कहा होता तो कब का बदल देता। फिर अचानक गंभीर हो गया। माना कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, पर जब वह प्यार यादों में दुख के साथ कड़वाहट के रूप में भी जुड़ा रहता है तो एक दिन नासूर बन जाता है। स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि उस मलय ने तुम्हें धोखा दिया है? साफ शब्दों में कहें तो वह पलायनवादी था, और ऐसे इंसान के लिए रोना बेवकूफ़ी के सिवाय और कुछ नहीं है। आप चाहें तो इस मलय को ट्राई कर सकती हैं। यह बंदा आपको कभी धोखा नहीं देगा। राजेश्वरी एक तरफ उसकी बेबाकी पर हैरान थी, तो दूसरी ओर जिंदगी के फलसफे को इतनी खूबसूरती से बयान करने के कारण उसकी कायल भी हो गई थी। बरसों से उसके मन में भी कुछ इस तरह की बातें पल रही थी, पर वह स्वयं उन्हें जुबान पर लाने से डरती थी। लेकिन फिर से एहसास की खुशबू से स्वयं को लपेट लेना अब उसके लिए उतना सहज न था। मलय का उनकी कंपनी से संबंधित काम खत्म हो चुका था। वही फ़ोन करता और राजेश्वरी हाँ ना में बात खत्म कर देती। लगातार 15 दिनों तक मलय का फ़ोन नहीं आया। राजेश्वरी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर क्यों? उसे उसके फ़ोन का इंतज़ार आखिर क्यों है? आदत हो गई है या उत्तर देने से स्वयं ही डर लगता था उसे। मोबाइल मिलाया पर नहीं लगा। मलय का चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। उसकी बातें, उसके समझाने का तरीका और राजेश्वरी के लिए उसकी आंखों में छिपे भाव। नहीं नहीं, वह प्यार नहीं कर सकती। पर तुम इतना याद क्यों आ रहे हो? मेरी सोच को, मेरी उमंगों को नई दिशा देकर आखिर कहाँ चले गए हो? पिछले 5 वर्षों के दर्द को मैं तुम्हारा साथ पा भूल रही थी। निर्ममता के साथ जिन अपनत्व के दरवाजों को बंद कर दिया था वे खुलने लगे थे। कहाँ हो तुम मलय? एक बार आवाज़ दो, फिर तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बंदा हाजिर है, पहले बुला लिया होता तो चला आता। केबिन के अंदर आते मलय को देख राजेश्वरी को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। मन की बातें भी सुन लेता है क्या? मुझे ही याद कर रही थी ना? तोड़ दो इस चुप्पी को, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम्हें सोचने का। आंखों से आंसू बहने लगे राजेश्वरी के। इतनी शिद्दत से दिल की बात वही समझ सकता था जो बेहद प्यार करता हो। लिपट गई वह मलय से। तुम ही सच हो मलय, मेरे जीवन के सपने का सच, मेरी खुशियों का रूप देने का सच। बहुत कंजूस हो यार तुम, आंसू पोंछते हुए मलय ने कहा। कम से कम चिल्लाकर यह तो कहो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मलय ने बिल्कुल चिल्लाते हुए ही कहा। राजेश्वरी सकुचा गई। उसके हाथों को अपने गालों से छुआते हुए प्यार से उन्हें चूम लिया उसने।